यहाँ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। इससे तो लोगों को ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, लोकेट करना है, देखना है कैसा कैसा लाइन आएगा इसमें। ठीक है, तो पहले ना एक बॉक्स बनाओ, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं ऐसे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। देखिए यहाँ है बच्चा x का वैल्यू और यहाँ है y का वैल्यू। अगर हम x का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो y का कोई वैल्यू आ जाएगा, है ना। अपने मर्जी से अगर x का कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो इस इक्वेशन से y का एक वैल्यू आ जाएगा और उसी को हमको इस पर लोकेट करना पड़ेगा, ग्राफ पे लोकेट करना पड़ेगा उस वही वाला इक्वेशन को, और उससे हमको एक लाइन मिलेगा। आइए देखते हैं, इसको ओरिजिन बोलते हैं। ये 0 0 है, ये दोनों, यहाँ x भी 0 और y भी 0, इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। ये 1 2 3 4 5 इधर नेगेटिव होगा, ये x एक्सिस है बच्चा और ये y एक्सिस y y डैश y है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये है 1 2 3 4 5 6। इस इक्वेशन को उठाओ और यहाँ पे कोई वैल्यू रखो, पुट द वैल्यू ऑफ x, कुछ भी मान लेते हैं हम कि यहाँ 0 रखते हैं, x का वैल्यू क्या रखते हैं 0, तो y का वैल्यू कितना आना चाहिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, देन 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, देन y इक्वल टू कितना आ गया 7। अगर हम इसको 0 लिखते हैं तो ये कितना आ जाएगा 7। सेकंड केस लेते हैं बच्चा, कुछ लेते हैं 1 -1, तुम्हारी मर्जी है, x का वैल्यू जो लेना है ले लो, -1 ले लें कि 1 ले लें, 1 ले लेते हैं। यहाँ पे फिर से x का वैल्यू हम बच्चा 1 ले रहे हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7, देन 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, वाई इक्वल टू आएगा 5। ये बात समझ में आया। पहला केस में x का वैल्यू हम 0 लिए थे, दूसरा केस में x का वैल्यू हम 1 लिए हैं, ये 1 लिए तो ये आ गया 5। थर्ड वाला केस में हम x का वैल्यू क्या ले सकते हैं, कुछ बोल दो और पॉजिटिव वैल्यू मान लेते हैं, 2 लेते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, ये हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा, ये उधर चल जाएगा तो हो जाएगा बच्चा 3। यहाँ तक क्लियर है बात, से यस और नो। फोर्थ वैल्यू कुछ ले लें, चलिए x का वैल्यू अपन 3 लेके देखते हैं। x का वैल्यू 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 7, ये हो जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल टू 7, और y इक्वल टू आ जाएगा 1। ये 4 वैल्यू जो निकाल, ये बात समझ में आया। x का कोई भी रेंडम वैल्यू उठाएंगे, उसको पुट करेंगे, वहां से एक y का इक्वेशन से एक y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, 0 पुट किए तो 1 आया, 1 पुट किए तो 5 आया, यहाँ देखो 2 पुट किए तो 3 आया, यहाँ 2 पुट किए तो ये 3 आया, और यहाँ 3 पुट किए तो 1 आया, इसको 3 पुट किए तो ये 1 आया। इस टेबल को इस पे लोकेट करना है। ठीक, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ये बॉक्स में जितना नंबर दिख रहा है उसको ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू उस नंबर पर लोकेट करना है। चलिए करते हैं, इसका शकल सूरत हम चेंज कर देते हैं बच्चा, तो लोग को दिख, ऑफ कोर्स है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पिछले साल तक पढ़ना था, इस बार शायद थोड़ा सा ओमिट किया है, लेकिन जानना जरूरी है ये, क्योंकि ये लोग का सिलेबस में है। ठीक है, देखिए ध्यान से सुना जाए। 0 7, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 7, मतलब ये वाला कहीं 7 वाला वैल्यू होगा, पॉइंट कुछ यहाँ आएगा बच्चा, ये बात समझ में आ रहा है तो लोग को। 7 ये वाला वैल्यू कुछ यहाँ आएगा, ये है 0 और 7। दूसरा वैल्यू देखिए बच्चा 1 और 5, ये 1 और ये 5, यहाँ कुछ आएगा, ये वैल्यू 1 और 5 आएगा। उसी तरीके से 2 और 3 है, ये 2 है, ये 3 आ रहा है, यहाँ कहीं आएगा, ये 2 और 3 का वैल्यू है। 4 नंबर बोल रहा है 3 और 1, ये 3 है बच्चा, तो ये 1 है, यहाँ कहीं आएगा, ये 3 और ये 1 है। अगर इस सारा पॉइंट को मिलाएं हम, सारे पॉइंट को अगर मिलाते हैं तो देखिए यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। थोड़ा सा अगर ये हम इसको किस पे बनाते हैं, क्या बोले, अगर हम इसको ग्राफ पेपर पर बनाते हैं तो ये जो सारा पॉइंट है ना बच्चा, ये सारा पॉइंट एक ही लाइन पे आता, यहीं पे आएगा। ठीक है, 2 3,
ठीक है, ये भी पॉइंट नहीं आएगा। अगर हमें ग्राफ पेपर बनाएगी ना तो ये सारा लाइन जो है स्ट्रेट लाइन में आएगा। मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं था इसलिए थोड़ा सा खराब हुआ है ये, समझ में आया? अगर तुम लोग चाहते हैं ग्राफ पेपर बनाना तो बना देख लो, एकदम सटीक एकदम लीनियर लाइन आएगा। और जहां पर ये लाइन में आएगा तो इसको यहाँ इक्वेशन लिख देते हैं ये वाला 2x + y = 7, ये ग्राफ, इसी को लोकेट करना है। कभी कभी क्या बोलता है ना, इसमें बोलता है कि फाइंड द एरिया अंडर ग्राफ, एरिया निकालने बोल देगा कि बताइए कि इसका एरिया क्या होगा। ठीक, तो एरिया निकालने के लिए कुछ अलग से तीर मारने की जरूरत नहीं है, तुम लोग का पता है एरिया क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का ही ना, देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है बच्चा, ध्यान से अगर तुम लोग देखेगा तो ये एक ट्रायंगुलर चीज का फॉर्म कर रहा है, ट्रायंगुलर बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाफ बेस कितना, देखो ये वाला बेस है बच्चा, जहां भी टच करेगा ये पॉइंट वो बेस हो गया। जैसे 4 पे टच कर रहा है तो ये 4 क्या हो गया, बेस हो गया। 4 और इंटू अगर हाइट बोलेगा तो ये वाला हाइट हो गया, कहां तक आया था, 7 तक आया था, 7। ये 2 2 जा कट गया, ये हो जाएगा 14। अब इस अगर सेंटीमीटर में है नहीं ना तो यहाँ सिर्फ यूनिट स्क्वायर लिखना, यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। क्लियर हुआ बात, समझ आ रहा है? इसी तरह से अगर 2 इक्वेशन हुआ ना तो 2 लाइन खिंचाएगा, 2 स्ट्रेट लाइन, एक इधर से खिंचा